उसकी बेटे अभी भी जिंदा है, उसे समाधि से निकलते ही वो माँ कह के पुकारेगा। इसीलिए वो अपने बेटे को समाधि से बाहर लाती है। रामचंद्रपुर गांव के एक गरीब परिवार में पलाश और अमर नाम के दो भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। पलाश और प्रमिला का एक लौता बेटा गुड्डू, अमर और अर्पिता की 3 साल की बेटी जिसका नाम है पिंकी। वो सभी मिलजुल कर बड़ी सुख और शांति से रहते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। तभी पिंकी बेटा, ये दूध जल्दी जल्दी पी लो, फिर भैया के साथ खेलने जाना। नहीं माँ, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीऊंगी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो ना, चुपचाप दूध पी लो। इतना कहकर अर्पिता ने पिंकी को दूध पिला दिया। फिर पिंकी खेलने के लिए गुड्डू के कमरे में चली गई। उस वक्त गुड्डू कमरे में कागज की नाव बना रहा था। भैया, ओ भैया, तुम क्या बना रहे हो? बहन, ये देख, मैंने कितनी सुंदर कागज की नाव बनाए हैं। चल, हम आंगन में जमे बारिश के पानी में ये नाव छोड़ते हैं। इतना कहकर दोनों भाई बहन मिलके उसके आंगन में जमा हुआ बारिश के पानी में कागज की नाव चलाने लगे। भैया, यहाँ तो नाव चल ही नहीं रही है। हाँ बहन, यहाँ तो पानी कम है। चल, हमारे घर के पीछे जो तालाब है वहाँ जाते हैं। ये नाव तालाब के पानी में अच्छा तैरेगा। लेकिन भैया, माँ और जिठानी ने देख लिया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, चल ना। इतना कहकर गुड्डू पिंकी को लेकर घर के पीछे वाले तालाब के पास गया और वहाँ पिंकी को किनारे पर रुकने के लिए कह के गुड्डू खुद तालाब के पानी में उतरकर पिंकी से कहा, बहन, तू वही खड़ी रहना, इस तरफ बिल्कुल मत आना, नहीं तो गिर जाएगी। तू ऊपर से ही देख, मैं कैसे तालाब में नाव को छोड़ रहा हूँ। जैसे ही गुड्डू कागज का नाव तालाब के पानी में छोड़ा, अचानक उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में गिर गया। बचाओ, 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 बचाओ। भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जल्दी से बाहर आ जाओ ना भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया बाहर आ जाओ, भैया ऐसा मत करो। धीरे धीरे करके तालाब के पानी में डूबता चला गया। इधर पिंकी अपने भाई को पानी में डूबते देख बहुत डर गई। भैया, कहाँ चले गए तुम? भैया बाहर आ जाओ, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जिठानी मुझे बहुत डांटेगी। भैया बाहर आ जाओ ना भैया, भैया। पिंकी डर के मारे रोते रोते घर की ओर भाग गई और बिना किसी से कुछ कहे वो घर की एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर घंटों बीत गई। बहुत देर से दोनों बच्चों को ना देख अर्पिता बहुत घबरा जाती है। तभी जीजी, ए जीजी, तुमने गुड्डू और पिंकी को कहीं देखा है क्या? मैं सुबह उन दोनों को देखा था। दोपहर हो गई, कहाँ चले गए दोनों? और कहाँ जाएंगे, शायद बगीचे में खेल रहे होंगे। नहीं जीजी, मैंने बगीचे में भी देखा, वहाँ भी नहीं है। इसके बाद दोनों बहू मिलकर घर में गुड्डू और पिंकी को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिले। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। पलाश और अमर को खबर मिलते ही वो घर लौट आते हैं। फिर सब कुछ सुनने के बाद वो सब मिलकर गुड्डू और पिंकी को आसपास ढूंढने लगे। फिर एक दुकान पे जाके पूछता है, काका, ओ काका, अपने गुड्डू और पिंकी को देखा क्या? नहीं बेटा, वो तो इधर नहीं आया। भैया देखो, उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चलो उनसे जाके पूछते हैं। इसके बाद वो उन बच्चों के पास गए और वो बच्चे उस वक्त टायर से खेल रहे थे। बच्चों, तुम लोग गुड्डू और पिंकी को देखा? नहीं चाचा,
वो आज खेलने नहीं आए। पटाई कह रहा था कि उन्होंने कागज की नाव बना के घर के पीछे वाले तालाब में छोड़ने जा रहा था। ये सुनते ही वो सभी मिलके घर के पीछे वाली तालाब के पास गए और वहां जाके उन्होंने जो देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखते हैं कि गुड्डू के मृत शरीर तालाब में तैर रहा है। गुड्डू! ये क्या हो गया? ये क्या हो गया माया? ये क्या हो गया? सभी तालाब के किनारे रो पड़ते हैं। रोने की आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और गुड्डू के शव को तालाब के पानी से बाहर निकलकर आंगन में लिटा दिया। गुड्डू, आंखें खोल बेटा, उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। मेरी पुकार से वो जरूर उठेगा, आंख भी खोलेगा, देखो अभी उठ जाएगा। उठ बेटा, उठ गुड्डू, उठ जा बेटा, बहुत देर हो गया है, अब खाना खाने चल। उठ जा बेटा, उठ। जी खुद को संभालो, हमारा गुड्डू अब नहीं रहा, वो कभी भी नहीं उठेगा। जी। चुप, बिल्कुल चुप, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। तभी गांव के एक आदमी कहता है कि नहीं, हमें और देर करना सही नहीं होगा। शाम होने से पहले हमें सारे क्रियाक्रम कर लेना चाहिए। चलो बच्चे को आप चौबाड़ी की जंगल में ले जाते हैं। फिर गांव के कुछ लोग मिलके गुड्डू के शव को चौबाड़ी के जंगल में ले जाते हैं। उसे कहाँ ले जा रहे हो? मत ले जाओ, मत ले जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उसे मत ले जाओ। प्रमिला पागलों की तरह रो रही थी। तभी रोने की आवाज सुनकर पिंकी कमरे से बाहर आई। तुम सब भैया को कहाँ ले जा रहे हो? उसे मत ले जाओ भैया, मैं किसके साथ खेलूंगी, मत ले जाओ भैया को। सभी मिलके चौबाड़ी के जंगल में बच्चे का समाधि देने का क्रियाक्रम संपन्न करते हैं। इस चौबाड़ी के जंगल में सिर्फ बच्चे को ही समाधि देने के लिए लाया जाता है। इधर प्रमिला अपने बेटे के गम में रोते ही रहती है। खाना पीना सब कुछ छोड़कर वो बीमार पड़ गया था। कुछ ही दिनों बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद उनका परिवार में दुख का अंधकार छा गया। ऐसे ही एक दिन, तुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ। देख, तेरी माँ अभी तुझे यहाँ से निकलकर फिर से ठीक कर देगी। देख बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ है, देख। ये कहते ही प्रमिला की आत्मा मिट्टी को हटाने लगी। वो सोचती है कि उसकी बेटे अभी भी जिंदा है। जैसे उसे समाधि से निकलते ही वो माँ कह के पुकारेगा। इसीलिए वो अपने बेटे को समाधि से बाहर लाती है। फिर उसे गोद में उठाए प्यार करने लगी, जोर जोर से पुकारने लगी। लेकिन गुड्डू नहीं जागा। ऐसे ही एक दिन रात को जब पिंकी अपनी माँ के पास सो रही थी। बहन, ए बहन, बहन। भैया तुम आ गए, लेकिन इतने दिनों से तुम कहाँ थे और इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं चौबाड़ी की जंगल में था। आ मेरे साथ आ, हम दोनों वहाँ खूब खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे। लेकिन इतनी रात को मैं जाऊंगी तो माँ बहुत डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा, आओ ना, वहाँ मेरे माँ भी है। ठीक उसी वक्त गुड्डू की आत्मा वहाँ से भाग जाता है। भैया, जिठानी भी तुम्हारे साथ है। भैया तुम कहाँ गए? भैया, भैया रुक जाओ भैया। पिंकी भी बिस्तर से उठकर गुड्डू के पीछे पीछे जाने लगी। तभी अर्पिता जाग जाती है। पिंकी, ए पिंकी, कहाँ जा रही है तू? इधर आ, इधर आ। माँ, भैया मुझे खेलने के लिए बुला रहा है, चौबाड़ी की जंगल में। पता है वहाँ जिठानी भी है। पिंकी के मुंह से ऐसी बात सुन के अर्पिता बहुत डर जाती है। फिर अपनी बेटी को गले लगा लेती है।
कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं। तू कहीं नहीं जाएगी, तू हमेशा मेरे पास रहेगी। वो तुझे बहुत प्यार करते थे बेटा, इसीलिए वो तुझे भी बुला रहे हैं। इसके बाद से गांव के लोगों को रात को चौबाड़ी के जंगल में एक माँ और बेटे को घूमते हुए दिखाई देने लगे। कभी वो दोनों रोते हैं तो कभी बेटा अपनी माँ को गले लगाकर जोर जोर से हंसता है। शिवली 6 साल की एक छोटी सी शांत प्यारी लड़की थी। वो पुस्ता गांव में अपनी मामा मामी के साथ रहती थी। पिछले साल एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ पुस्ता गांव में अपने मामा के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ए जी, तुम तैयार हुए? जल्दी करो। अरे अरे, मायके जाने के लिए कितना उतावला हो रही है। चलो चलो, मैं तैयार हूँ। आ शिवली, पापा के हाथ पकड़। इसके बाद वो एक बस में बैठ गए और बस चलने लगी। टिकट टिकट। ए भाया, किधर जाना है? पुस्ता गांव। 2 टिकट दीजिए। और बच्चे का टिकट लगेगा? नहीं, बच्चे का नहीं लगेगा। ये लीजिए 2 टिकट। फिर बस तेज गति से चलने लगती है, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप शिवली के जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना घट जाती है। उसने अपनी माता पिता को खो दिया और अब अपने मामा मामी के साथ रहती है। हे शिवली, अब तक तेरी झाड़ू लगाना नहीं हुआ? जी मम्मी जी, अभी हो जाएगा। सारे कपड़े अब तक पड़े हुए हैं। जाके तालाब के पानी से धोकर ला। अरे जल्दी से काम कर। शिवली कपड़े लेकर तालाब के घाट पर गई और वहां जाके वो सारे कपड़े धोने लगी। ओहो, कितने सारे कपड़े! ये धोते धोते मैं पूरा थक गई। नहीं, मैं जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, नहीं तो मामी मुझे डांटेगी। घर लौटते समय उसने एक पेड़ देखा जिसमें बहुत सारे शिवली के फूल खिले हुए थे। फिर उसने कपड़े के बाल्टी नीचे रख दी। उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगी। जिस दिन उनके घर के आंगन की शिवली के पेड़ में बहुत सारे शिवली फूल खिले थे, उसी पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे। तभी उसकी माँ एक शिवली की हार पहना के बोली थी, तुझे पता है, ये शिवली के फूल मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए तो तेरी नाम शिवली रखा हो। जब पेड़ शिवली फूलों से भर जाती है तब लगता है कि पेड़ को ही गले लगा लो, और इसीलिए तो मैं अपनी प्यारी बेटी को इस तरह गले लगा के प्यार करती हूँ, ठीक इसी तरह। इसमें कितने सारे शिवली फूल खिले हैं। माँ, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि तुम्हें शिवली के फूल बहुत पसंद है। देखो, पेड़ पर कितने शिवली खिले हैं। आओ ना माँ, कितने दिन हो गए तुम्हें नहीं देखा। आओ ना माँ। माँ। ए शिवली, तू हंसते हुए पेड़ की तरफ क्या देख रही है? उधर तेरी मम्मी जी तुझे बुला रही है। मामी जी बुला रही है? अरे बाप रे, जल्दी चलो मामा। शिवली घर लौटते ही उसकी मामी, अब तक कहाँ थी तू? जरूर तालाब के पानी से खेल रही थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो। मुझसे जबान लड़ा रही है? एकदम चुप रहना। चल, भाई को ये पूरा दूध पिला देना, मैं अभी नहा के आती हूँ। जब शिवली अपने भाई को दूध पिलाने के लिए बैठने जाती है, ठीक उसी वक्त उसकी मामा उसे बुलाती है। ओ शिवली, मुझे थोड़ा पानी पिलाना बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है मामा, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। ये कह के शिवली घर के अंदर चली जाती है। फिर वो अंदर जाके थोड़ा सा पानी लेकर फिर बाहर आके अपनी मामा को दिया और मामा पानी पीने के बाद बोला, मैं काम पे जा रहा हूँ, जब तक तेरी मामी जी ना आए भाई का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मामा चले जाने के बाद शिवली अपने भाई के पास जाके देखा भाई सारे दूध गिरा के उस दूध से खेल रहे हैं। ये देखकर नन्ही शिवली बहुत डर गई।
तभी उसकी मामी तालाब के घाट से लौटने के बाद सब कुछ देख के कहती है, अरे अरे ये तूने क्या कर दिया? तूने अपने भाई का दूध गिरा दिया। इतना कहकर शिवली की मामी बहुत गुस्सा करने लगी। बता तूने ऐसा क्यों किया? तूने दूध क्यों गिराया? तूने मेरे बेटे का दूध गिराया ना? आज तेरा भी खाना बंद। अब तुझे समझ आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर शिवली की मामी उसे बहुत बहुत डांटने लगी। इतना डांट सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गई और उस शिवली पेड़ के नीचे जाके रोते हुए बोली, माँ कहाँ हो माँ? मेरे पास आओ ना माँ। माँ मुझे भी तुम्हारे पास ले चलो ना माँ। मुझे यहाँ रहने में बहुत तकलीफ हो रही है माँ। आओ ना माँ, मेरे पास आओ ना। तभी अचानक किसी ने बड़े प्यार से शिवली को बुलाने लगी और ये मीठी आवाज सुनकर शिवली बहुत उतावला हो गई। शिवली, शिवली, शिवली। माँ तुम कहाँ हो माँ? मैं तुम्हें क्यों देख नहीं पा रही हूँ? माँ तुम्हें मैं देख नहीं पा रही हूँ माँ। शिवली, ए शिवली, अरे ओ शिवली। अरे बाप रे, मम्मी जी इधर ही आ रही है। लेकिन मैं समझ गई माँ कि तुम इधर ही हो। मम्मी जी क्यों बुला रही है वो सुन के ही मैं आ जाऊंगी। तुम यही रहना, कहीं नहीं जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर शिवली वहाँ से चली गई। फिर घर लौटते ही उसकी मामी, आजकल तू बहुत उड़ रही है, जब देखो बाहर चली जा रही है। जाके घास काट कर ले आ और गाय को खिला दे। फिर वहाँ से शिवली बिना कुछ बोले घास काटने चली गई। इसके बाद उसने बहुत सारी घास काटकर गाय को खिलाने के लिए आई। फिर वो बड़े प्यार से गाय को घास खिलाती है। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे काम करती है। फिर भी मामी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोपहर को खाना तक नहीं दी। फिर रात को जब मामा मामी खाने पे बैठते हैं, मम्मी जी मुझे भी कुछ खाने के लिए दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अजी सुनती हो, आप तो शिवली को कुछ खाने के लिए दे दो। वो भी तो छोटी है, गलती से दूध गिर गया होगा, उसे और सजा मत दो। तुम चुप ही रहो। अभी से ठीक ठाक शासन नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएगी। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझसे और देखा नहीं जाता। इतना कह के मामा उठकर चले गए। सुबह की पिटाई, दिन भर की मेहनत और तेज भूख के मारे रोते हुए वो अपने कमरे में जाके सो जाती है। लेकिन आधी रात से उसे तेज बुखार आती है और तेज बुखार से कांपते हुए एक ही बात बार बार कहने लगी, माँ मुझे अपने पास ले चलो माँ। मुझे बहुत कष्ट हो रही है माँ। मैं और सहन नहीं कर सकता माँ। सुबह होने से पहले शिवली फिर से वो मीठी पुकार सुनती है, शिवली, शिवली, शिवली। माँ तुम आई हो माँ? क्या तुम मुझे ले जाने के लिए आई हो माँ? कहाँ हो माँ? ओ शिवली, आ बेटी मेरे पास आ शिवली, शिवली। अगली सुबह मामी जब कमरे से बाहर आई तो देखा शिवली गले में शिवली फूलों की हार पहन के घर के आंगन में बैठे हैं। आज बहुत जल्दी उठ गई है। जाके पीने का पानी ले आ। क्यों रे, सुनाई नहीं दिया? जाके पीने का पानी ले आ। बहुत साहस हो गई है। ऐसी मारूंगी ना। ये कहते ही शिवली की मामी उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन देखती है कि शिवली की आंखें लाल हो चुकी है और शिवली उसे खतरनाक तरीके से घूर रही है। अच्छा ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन गाय के लिए घास तू ही लाएगी। शिवली वहाँ से एक कदम भी नहीं हिली।
बल्कि घास काटने वाली हथियार उड़ के मामी के हाथ में आ गई। ये देख मामी गुस्से से उस हथियार को ही ऊंचा करके बोली, न जाने कहां से जादू टोना सीखकर मुझे डरा रही है। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। तभी शिवली खड़ी हो गई और उसके बगल में पड़ी हुई एक छड़ी अपने आप उड़ के मामी को पीटने लगा। मुझे बहुत दर्द दिया है तुमने, अब सारे काम तुम करोगे। जाओ जाके घास काटो। अजी सुनती हो? जल्दी बाहर आके देखो, ये शिवली मेरे साथ क्या कर रही है। मुझे बचा लो। लेकिन मामा नींद से नहीं जागे, वो सोते ही रहे। इधर वो छड़ी मामी को पीटता ही रहा और वो मार खाते हुए घास काटने के लिए जाती है। फिर कटी हुई घास लाकर गाय को देती है। फिर वो झाड़ू लगाई, तालाब के पानी में जाके कपड़े धोए। पूरा दिन बस काम ही करती रही। अगर जरा सा भी रुके तो वो छड़ी से पिटाई शुरू। पूरा दिन कुछ खाने को भी नहीं मिले। जब शाम होने को आई तब थक के घर के अंदर जाके बोली, अरे तुम कितना सो रहे हो जी? आज काम पे भी नहीं गए, इतना बुलाने पे भी बाहर नहीं निकले और बेटा भी कुछ नहीं खाया। इधर काम करते करते और छड़ी की पिटाई खा खा के मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा है। पूरा दिन मैं भी कुछ नहीं खाया। भूख से मुझे चक्कर आ रही है। क्या बोल रही हो? मैं इतनी गहरी नींद में था। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे भी ये हुआ कैसे? तुम्हें इस तरह कौन पीटा और शिवली कहाँ है? और कहाँ जाएगी? पूरा दिन मुझे पीट के अब खुद की कमरे में गई है। फिर जाके तुम्हारे पास आने की फुर्सत मिली है, नहीं तो मुझे पीट पीट के मार ही डालता। ऐसा क्या? चलो तो देखे। फिर वो दोनों शिवली के कमरे की तरफ जाते हैं। अंदर जाके देखी कि शिवली कमरे में नहीं है। तब वो दोनों घर के आसपास भी ढूंढने लगे और ढूंढते हुए तालाब के रास्ते में देखता है उस शिवली के पेड़ के नीचे शिवली लेटी हुई है। उसकी आंखें बंद है, गले में शिवली के हार, उसकी पूरे शरीर फूलों से ढकी हुई है और चेहरे पे है एक प्यारी सी मुस्कान। और ऐसी मुस्कान तब चेहरे पर आती है जब कोई किसी अपने को देखते हैं। ये क्या? वो तो पेड़ के नीचे सो रही है। सो रही है? जल्दी से जगाओ उसको, मुझे इंसाफ चाहिए। ये क्या? शिवली का शरीर लकड़ी के जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंड हो गया। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर पूरे दिन उसकी आत्मा जाने से पहले मुझे इस तरह से सबक सिखा के गए। अरे बाप रे, अरे बाप रे। और शायद आज के बाद से उसे कभी भी अपनी माँ के प्यार से दूर नहीं रहना पड़ेगा। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम है बिट्टू, अंकिता, अब्दुल, राहा, मनिका, अजय, मोनी, प्रीति, निखिल, सुबल, अनिल, स्नेहा, मनीषा, सागर। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।